नमस्कार। बिहार की राजनीति और बिहार के युवाओं के भविष्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने बिहार के युवाओं को एक सपना दिखाया था कि अब 10 से 12 हजार की नौकरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जन स्वराज सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। जनता ने एनडीए को चुना और अब वही सपना बिहार सरकार पूरा करने की बात कर रही है। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा और सीधा ऐलान कर दिया है। दीघा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में सम्राट चौधरी ने कहा, जो लोग मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर गए हैं उन्हें चिन्हित करके वापस लाया जाएगा और बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। सम्राट चौधरी कहते हैं, हम तभी खुद को सफल मानेंगे जब बिहार का युवा 10 से 12 हजार कमाने के लिए दूसरे राज्यों में भटकना बंद कर देगा और अपने गांव, अपने ही जमीन पर काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई चुनावी जुमला नहीं है, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब काम करने की बारी है। दोस्तों, यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि आज बिहार के गांव की हालत किसी से छुपी नहीं है। 100 घरों में से 30 घरों में ताले लटके हुए हैं, 30 घरों में सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं और युवा गुजरात, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में जीवन व्यतीत कर रहा है। डिप्टी सीएम ने गारंटी दी है कि ऐसे सभी प्रवासी मजदूरों को चिन्हित किया जाएगा। सरकार इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है और काम शुरू भी हो चुका है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पहला बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार में 25 चीनी मिल लगेंगी, जिसमें हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी इस मंच पर मौजूद थे और उन्होंने संकेत दिए कि यह सिर्फ शुरुआत है। विपक्ष का सबसे बड़ा तंज बिहार के युवाओं की जवानी दूसरे राज्यों में बीत रही है। अब सरकार उसी पर चोट करने जा रही है। 10 से 12 हजार की नौकरी के लिए 12 से 14 घंटे काम, टीन जैसे घर, परिवार से दूर। अगर वाकई इन परिवारों को बिहार में ही सम्मानजनक रोजगार मिलता है तो यह बिहार के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या सम्राट चौधरी का यह ऐलान जमीन पर उतरेगा? क्या सच में बिहार से पलायन रुकेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं राणा और आप देख रहे थे राणा की रिपोर्ट। धन्यवाद।